दिलजीत ने हीर पर इल्जाम लगाए। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इल्जाम तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। जी हाँ, तू जूलियट जट दी के लेटेस्ट ट्रैक में शुरुआत होती है उस पल से जब दिलजीत सबके सामने हीर पर सीधा आरोप लगाता है कि पम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हीर के इशारे पर हुआ। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा है हैरानी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि ये सब उसके खिलाफ कैसे हो रहा है। गुलाब, जो अब तक शांत और मासूम बनने का नाटक कर रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। दरअसल ये सब उसी का रचा हुआ खेल है। उसने पहले से ही सबूतों को इस तरह मोड़ा है कि हर शक हीर पर ही जाए। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कुछ नकली मैसेज और रिकॉर्डिंग्स सामने आती हैं, जो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि हीर ही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड है। नवाब, जो हमेशा हीर पर आंख बंद करके भरोसा करता था, इस बार टूट जाता है। उसके दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका प्यार है, जो कहता है कि हीर ऐसा कभी नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ वो सबूत हैं, जो उसे मजबूर कर रहे हैं हीर पर शक करने के लिए। हीर बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि ये सब एक साजिश है, गुलाब और दिलजीत उसे फंसा रहे हैं। लेकिन नवाब की खामोशी हीर के दिल को तोड़ देती है। इसी बीच आता है हीर का जन्मदिन। एक ऐसा दिन जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन इस बार दर्द और अकेलेपन में डूबा हुआ है। रात को जब हीर सोती है तो उसे एक सपना आता है, एक खूबसूरत सपना जिसमें नवाब उसके साथ है। दोनों हंस रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, जैसे कुछ भी गलत हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही हीर की आंख खुलती है, हकीकत उसे फिर से तोड़ देती है। वो समझ जाती है कि उसका प्यार अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। उधर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब टीना नवाब के करीब आने लगती है। पहले तो ये सब एक संयोग लगता है, लेकिन धीरे धीरे टीना जानबूझकर नवाब की कमजोरी का फायदा उठाने लगती है। नवाब, जो हीर की यादों में खोया रहता है, एक दिन टीना को हीर समझ बैठता है। और उसी गलतफहमी में दोनों के बीच कुछ ऐसे पल गुजर जाते हैं जो आगे चलकर